तो आज की वीडियो में बात करेंगे कैसे कुछ लोग अपने खुद के दुश्मन बन जाते हैं एंड कुछ भी नया काम स्टार्ट करा होगा अपने आप को इतनी सारी इन्फॉर्मेशन से ओवरवेलम कर लेंगे कि काम शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाएगा। वो पहले ही गिव अप कर देंगे, कुछ करेंगे ही नहीं उसके आगे। क्यों? इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा भर ली अपने अंदर कि ओवरवेलम हो चुके हैं एंड अब उनसे कुछ काम ही नहीं हो रहा, ऑलमोस्ट पैरालाइज हो चुके हैं। एंड सबसे पहले आपको बता दूं कि आज की वीडियो में बैठ के रिकॉर्ड कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि कल मैंने लेग्स का वर्कआउट किया था एंड उसके बाद आज का पूरा दिन मैं चल नहीं पाया। मैं पूरे दिन बेड पे बैठा रहा। क्योंकि मुझसे चला ही नहीं जा रहा। पैरों में इतना दर्द हो रहा है कि पैरों में इतना दर्द हो रहा है कि मैंने सोचा कि आज बैठ के वीडियो बनाते। पहले तो मन था कि वीडियो नहीं बनाते, बट फिर याद आया कि रुकना नहीं है, तो बैठ के वीडियो बनाएंगे, लेकिन वीडियो बनाएंगे। अब क्योंकि आज का पूरा दिन मैं बेड पे था एंड अपने बारे में ही सोच रहा था, अपनी जिम की जर्नी के बारे में सोच रहा था एंड देख रहा था कि जब मैं जिम में पहली बार गया था तो ऐसा नहीं था कि मुझे सब कुछ पता था, ये सब कुछ मुझे सारा ज्ञान था, ये किस तरीके से मैं आज इस तरीके से मैं पुश करूँ अपने आप को, मैं पहले दिन में पुश करा था, ऐसा कभी कुछ था नहीं। मैं गया था एज अ बिगिनर गया था, मुझे जिम के बारे में कुछ नहीं पता था। बट उस समय मैं साकेत गोखले की वीडियोस देखता था एंड ये मेरी हमेशा से आदत है कि अगर मुझे जिम स्टार्ट करना है तो जिम जाने से 1 या 2 हफ्ते पहले से मैं सारी जिम की वीडियोस वगैरह देखने लग जाता था। अगर मेरे को कोई भी नई स्किल स्टार्ट करनी है, फॉर एग्जाम्पल मुझे स्केचिंग स्टार्ट करनी है, तो मैं पहले दिन जाके स्केचिंग स्टार्ट नहीं करता था। मैं स्केचिंग स्टार्ट करने से 1 हफ्ते पहले से स्केचिंग की वीडियोस देखने लग जाता था, स्केचिंग कंटेंट को अच्छे से कंज्यूम करने लग जाता था, जिसकी वजह से मुझे पता था कि स्केचिंग के अंदर प्रॉब्लम्स कैसी आएंगी या जिमिंग के अंदर प्रॉब्लम्स कैसी आएंगी, कौन कौन से सेटबैक्स आएंगे, कौन कौन से रोड ब्लॉक्स आएंगे। तो इस वजह से मुझे एक चीज़ तो पता थी कि अगर आप जिम जा रहे हो या कोई भी आप स्किल एक्वायर करने की कोशिश कर रहे हो तो कभी भी शॉर्ट टर्म गोल तो है ही नहीं आपका, वो शॉर्ट टर्म प्रोसेस होना ही नहीं चाहिए, वो हमेशा एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होना चाहिए ताकि आप उसे लंबे टाइम तक कर सकें। एंड उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा सिंपल रखें। अगर आप चीज़ों को सिंपल रखेंगे, बेसिक्स को फॉलो करेंगे, अपने बेसिक प्रिंसिपल्स को काफ़ी स्ट्रॉन्ग रखेंगे, तो आप वो चीज़ को लंबे टाइम तक कर सकते हैं। शुरू में लगेगा कि काफ़ी सारी बोरिंग चीज़ें हैं, बट धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि वो बोरिंग चीज़ें ठीक हैं, लेकिन वो आपके प्रोसेस को कितना सिंपल बना रही हैं। एंड अगर आप कंसिस्टेंट रहे, अगर आपने हर रोज़ आए और अपने एफर्ट्स पुट इन करे, तो आपको काफ़ी आगे तक लेके जाएगी। काफ़ी सारे लोग कोई भी नया काम स्टार्ट करने से पहले अपनी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस बना लेते हैं कि मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है। अच्छा, इसके चक्कर में खुद ही ओवरवेलम हो जाते हैं इतनी सारी इन्फॉर्मेशन से एंड खुद अननेसेसरी प्रेशर लेने लग जाते हैं। इंस्टेड अगर वो काफ़ी सिंपल तरीके से आगे चले तो काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस देखने को मिल सकती है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अगर आप कंसिस्टेंट रहे तो। अब फॉर एग्जांपल अगर आप जिम जा रहे हैं तो आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, बट अगर आपको वेट गेन करना है या आपको वेट लूज़ करना है तो उसके लिए बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट होता है कि आपकी कुछ मेंटेनेंस कैलोरीज है, आपको उन मेंटेनेंस कैलोरीज के कुछ 100 या 200 कैलोरीज ऊपर खानी है या 100 या 200 कैलोरीज नीचे खानी है, डेफिसिट में खानी है। अब आप या तो डेफिसिट में खाएंगे या सरप्लस में खाएंगे, एंड जैसे आप खाएंगे ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, फॉर एग्जांपल लाइक 2 या 3 हफ्ते के बाद आपको चेंजेस दिखने लगेंगे, बट उसके बाद स्टिल आप एक प्लेटो हिट करेंगे। क्यों? क्योंकि वो आपके अंदर चेंजेस दिखाई नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि वो आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज ही चेंज हो चुकी है, क्योंकि आपने वेट गेन कर लिया है या वेट लूज़ कर लिया। तब अब आपको फिर से थोड़ा अपना गेम ऊपर करना पड़ेगा, आपको 100 या 200 कैलोरीज और सरप्लस में खानी पड़ेंगी या 100 या 200 कैलोरीज डेफिसिट में खानी पड़ेंगी, एंड उसके बाद आपको 2 या 3 हफ्ते और वेट करना पड़ेगा रिजल्ट्स को देखने के लिए। तो बेसिकली ये किस तरीके का प्रोसेस है कि आप एक लेवल पे आए, आप उस लेवल पे थोड़ा कंफर्टेबल हुए, फिर आपने थोड़ा लेवल बढ़ाया, फिर उस लेवल पे थोड़ा कंफर्टेबल हुए एंड फिर अपने लेवल थोड़ा बढ़ाया। कुछ लोग क्या करते हैं कि पहले ही अपने लेवल को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से स्टेबल ही नहीं रह पाते, वो एक लेवल पे भी रह नहीं पाते और नीचे गिरते हैं सीधा। एंड ऐसा नहीं कि मैं कोई मास्टर बन गया हूँ इस चीज़ के अंदर। इनफैक्ट अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मेरे पैरों में दर्द हो रही है, वो इसका रीज़न भी यही है। काफ़ी टाइम से मैं जिम में जाता था, लेग्स को ट्रेन करता था, बट अपने आप को पुश नहीं करता था इम्प्रूवमेंट्स के लिए या प्रोग्रेस के लिए। बट फिर मुझे लगा कि नहीं, अब टाइम है लेवल अप करने का, तो मैंने सीधा अपने फ्रेंड को कॉल किया कि भाई साथ में ट्रेन करते हैं लेग्स। एंड उसके बाद कल मैं लेग्स ट्रेन करने का एंड अपना लेवल इंक्रीज़ करने के लिए अपने आप को पुश किया। एंड जैसे आप पुश करोगे आपके मसल को और स्टिमुलस मिलेगा एंड उसके बाद ये सोरनेस तो आएगी क्योंकि आपने लेवल इंक्रीज़ किया है। बट थोड़े टाइम के बाद अब जो नया लेवल बढ़ा है ये मेरे लिए नया बेस पॉइंट बन जाएगा। अब
थोड़े टाइम के बाद मुझे इस लेवल के भी ऊपर जाना पड़ेगा। तो एक जगह पर मैं रुक के नहीं रह सकता, हमेशा थोड़े टाइम के बाद मुझे ऊपर जाना पड़ेगा। बड़ी ग्रेजुअल प्रोग्रेस है जो धीरे धीरे ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आएगी। अगर आप ये सभी चीज़ों को एक साथ पहले स्टार्टिंग स्टेज में करने लग जाएं तो आप कुछ भी प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। अगर मैं पहले दिन जाता जिम के अंदर और जिस इंटेंसिटी से कल मैंने वर्कआउट किया है उसी इंटेंसिटी से पहले दिन वर्कआउट करता तो शायद मैं जिम कर ही ना पाता। मैं पहले दिन ही जिम छोड़ के आ जाता। क्यों? क्योंकि मुझसे इतना प्रेशर सहन ही नहीं किया जाता। सो बेसिकली इट्स नॉट बोरिंग, इट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड, इट्स जस्ट सिंपल। चीज़ों को सिंपल रखो एंड लंबे टाइम तक करने की कोशिश करो एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप प्रोग्रेस कर पाएंगे एंड आप ग्रेजुअली अपने लेवल को और ज़्यादा अच्छे से बढ़ा पाएंगे।